नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 30 शब्द प्रति मिनट रहेगा। आज का यह डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले इस डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मैं इन आउटलाइंस को डिक्टेट करूंगा, आप मेरे साथ स्क्रीन की मदद से इन आउटलाइंस को लिखेंगे। तो आउटलाइन स्टार्ट। कोरोना महामारी, इसमें कै लिख के उसको मैं से काटा गया है और ऊपर ओ की मात्रा लगा दी। के बाद पहले शब्द के नीचे वै बनाना है। वैक्सीन, इसमें वै को सीन से काटना है। कोविशील्ड, इसमें कोवी को सी से काटना है। इस्तेमाल, ई को मैं ले से काटना है। सोशल डिस्टेंसिंग, दोस्तों इसमें अंग्रेजी शब्द जो अपन आज तक बचपन से लिखते आ रहे हैं, एस और डी, उन्हीं को अपन ने शॉर्ट हैंड में एक आउटलाइंस के रूप में काम में लिया है। तो इसमें एस लिख के उस पर ओ की मात्रा लगानी है, तो सोशल, और डी पे ई की मात्रा लगानी है, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। साफ सफाई, साफ को सै से काटना है। महामारी, महा लिख के मी से काटना है। पूर्वाभ्यास, पूर्वा को ए से काटना है। के खिलाफ, के लिख के अपन को उसके पास में ख बनाना है। दुनिया भर, इसमें दुनिया को भय से काटा गया है। वैज्ञानिक, वै को निक से काटना है। गए थे, पहले शब्द के नीचे गए और थे बनाना है। सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम लिख करके उसको ई से काटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसमें प्र के साथ मैं लिखने से प्रधानमंत्री हो गया, और नरेंद्र मोदी, इसका नमो जो उच्चारण होता है वही अपन को यहाँ बनाना है, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। आत्मनिर्भर, आत्म लिख करके उसको नए से काटना है। कंपनी, कै लिख के उस पर ई की मात्रा लगानी है और एक बिंदी लगानी है, जो कंपनी, आधा मैं है उसका जो बिंदी है वही अपन को यहाँ काम में लेने कंपनी में। टीकाकरण, टे लिख करके उसको कै णे से काटा गया है, टीकाकरण। अफवाहों, ए फ लिख कर उसको वो से काटा गया है, अफवाहों, ओ बहुवचन हो गया तो इसमें ओ की मात्रा लगानी है। ए फ लिखा, उसको वै से काटा और बहुवचन के लिए ओ की मात्रा लगानी है। जिस तरह, जी लिखा, उसको तरह के लिए अपन ने तय काम में लिया है। सफलता पूर्वक, से लिख करके उसको पूर्वक के लिए पै के काम में लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, दोस्तों यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए अपन ने जो WHO जो अपन सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से, वही अपन ने यहाँ काम में लिया है। उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे ताकि ये ध्यान में रहे अंडरलाइन से कि अपन को इसको बड़ा रूप देना है, एक बड़ा आकार बनाना है इसका, इसीलिए अपन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन का WHO बनाया है। मुश्किल, मैं को किल से काटना है। भंडारण, भय को रे से काटना है। बंदोबस्त, इसमें बंदो लिख करके उसको बै से काटना है। के जरिए, के लिखा, उसके पास में अपन ने जय बना दिया तो हो गया के जरिए। जैसे अपन ने पहले बनाया था के खिलाफ, तो उसमें के लिख करके पास में ख बना दिया, वैसे ही इसमें अपन करेंगे के लिखा, उसके पास में जय बना दिया, तो ये हो गया के जरिए। अब नेक्स्ट है दरअसल, तो इसमें अपन द रे लिखा, उसको ए से काट दिया तो हो गया दरअसल। नेक्स्ट भागीदारी, तो इसमें अपन भाव बनाना है, पहले उसको दारी से काटना है,
तो यह अपना हो जाएगा भागीदारी। अब नेक्स्ट अपना शब्द चिन्ह है कार्य प्रणाली। तो इसमें अपन ने कार्य लिखा और प्रय बना दिया, कार्य लिखकर प्रय बना दिया, प्रय से काट दिया। अब प्रणाली ई की मात्रा, तो अपन को सेम इसमें ई की मात्रा लगानी है, तो ये क्या हो जाएगा प्रणाली। अब अपना नेक्स्ट है और आखिरी जो है परीक्षण। दोस्तों इसमें पै लिखा और क्षय ण से काट दिया। जैसे संरक्षण, तो उसमें अपन स लिख के क्षय ण से काट देंगे, वैसे ही सेम इसमें अपन काम मिलेंगे परीक्षण, तो पै लिखा उसको क्षय ण से काट दिया, ये हो गया परीक्षण। दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले आप इन शब्दों को कम से कम 2 या 4 बार दोहराएं, क्योंकि डिक्टेशन का जो खेल होता है वो केवल और केवल इनकी आउटलाइंस पर ही आधारित होता है। आप इन्हीं की मदद से डिक्टेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, या आप इनको काम में नहीं लेते हैं तो डिक्टेशन की स्पीड कम भी हो सकती है। दोस्तों आपकी डिक्टेशन का पूरा खेल आउटलाइंस पर ही आधारित होता है, ये बात आप मान कर चलें। तो अपना जो आज का डिक्टेशन है 30 शब्द प्रति मिनट का, जो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना महामारी के साए में 10 महीने बिताने के बाद भारत में उम्मीदों की नई किरणें बिखरी हैं। भारतीय औषध मानक नियंत्रण संगठन DCGI से 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को हरी झंडी मिल गई है। कोरोना से जूझ रहे देश के लिए यह नए साल का सबसे बड़ा तोहफा है। DCGI का दावा है कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब तक कोरोना का मुकाबला सोशल वैक्सीन से ही किया जा रहा था, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साफ सफाई। पिछले साल महामारी की दस्तक के साथ ही दुनिया भर में
वैज्ञानिक और चिकित्सक वैक्सीन की तैयारी में जुट गए थे। भारत में भी वैक्सीन विकसित करने के काम को चुनौती के रूप में लिया गया। आखिरकार सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड और भारत बायोटेक को कोवैक्सीन बनाने में कामयाबी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ते हुए कहा कि यह देश के लिए गर्व की बात है। जिन दो वैक्सीन को मंजूरी मिली है उनका निर्माण भारत में ही हुआ है। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक के टीके को मंजूरी देने के बाद ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू हो गया है। अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया समेत कुछ और देशों में भी टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है। दो वैक्सीन को मंजूरी के बाद अब भारत में भी टीकाकरण अभियान के लिए रास्ता साफ हो गया है। भारत
विगत में टीकाकरण के अभियान सफलतापूर्वक चला चुका है, लेकिन कोरोना काल में ऐसे महाअभियान का संचालन बड़ी चुनौती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी माना है कि वैक्सीन तैयार होने के बाद मानक टीकाकरण सुनिश्चित करना मुश्किल कवायद साबित होने वाली है। वैक्सीन को मंजूरी से काफी पहले केंद्र सरकार ने देश भर में टीकाकरण के सुचारू संचालन की कवायद शुरू कर दी थी। सबसे पहले टीके किन किन को लगाए जाने हैं, यह तय हो चुका है। टीके के भंडारण और आपूर्ति के बंदोबस्त भी हो चुके हैं। पूर्वाभ्यास के जरिए करीब 96,000 वैक्सीनेटर्स को प्रशिक्षित किया गया है। टीकाकरण को लेकर जनता में कुछ शंकाएं हैं। इनको लेकर सरकार अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वस्त कर चुके हैं
कि सरकार जो वैक्सीन अपने नागरिकों को देगी वह सभी वैज्ञानिक मानकों पर सुरक्षित होगी। दरअसल इस बार टीकाकरण अगर सरकार के प्रबंध किए कौशल का परीक्षण होगा तो प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली भी कसौटी पर होगी। केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी से यह अभियान सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। कोरोना से लड़ाई में अब तक जिस तरह सभी ने एक होकर रात दिन एक किए वही जज्बा टीकाकरण अभियान के लिए भी जरूरी है। इस समय सभी का लक्ष्य नागरिकों को कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच से लैस करना होना चाहिए। समाप्त।